नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ तरन्नुम। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। प्रतीक यादव का पोस्टमार्टम पूरा हो चुका है। करीब 1 घंटे तक केजीएमयू में चला पोस्टमार्टम। केजीएमयू के डॉक्टर के पैनल ने पोस्टमार्टम किया है। सीएमओ की देखरेख में 3 से 4 डॉक्टर की टीम ने पोस्टमार्टम किया है। अब से थोड़ी देर में पोस्टमार्टम हाउस से निकलेगा शव। अपर्णा के आवास पर ले जाया जाएगा प्रतीक का शव। फिलहाल पोस्टमार्टम जो है वो पूरी हो चुकी है। ये अब तक डिटेल निकलकर सामने आई है। परिवार में शोक की लहर है। थोड़ी देर में पोस्टमार्टम हाउस से शव को निकाला जाएगा, घर लेकर जाया जाएगा। तो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। अपर्णा के आवास पर ले जाया जाएगा प्रतीक का शव। फिलहाल केजीएमयू के डॉक्टर के एक पूरे पैनल ने पोस्टमार्टम किया है और अब से थोड़ी देर बाद जो है बाकायदा ऑफिशियल स्टेटमेंट भी सामने आ जाएगा कि पोस्टमार्टम में क्या कुछ निकलकर सामने आया है। तो प्रतीक यादव का पोस्टमार्टम पूरा हो चुका है। ये अब तक की बड़ी खबर सामने आई है और आपको बताते चले कि इस पूरे मामले को लेकर पूरे परिवार में कोहराम है। केजीएमयू के डॉक्टरों के एक पैनल ने पोस्टमार्टम किया है। तो समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे और बीजेपी के नेता अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव के निधन की खबर ने राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर दौड़ा दी है और सुबह आनन फानन में उनको अस्पताल लेकर जाया गया, जहां पर उनकी मौत हो गई। आपको बता दें कि 38 साल के प्रतीक यादव की तबीयत अचानक से बिगड़ी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हालांकि मौत की अभी असली वजह जो है वो साफ नहीं हो पाई है। पोस्टमार्टम हो चुका है। इंतजार है कि ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है डॉक्टर्स की तरफ से सामने आए। केजीएमयू के डॉक्टरों के पैनल ने ये पोस्टमार्टम किया है। प्रतीक यादव राजनीति से सीधे तौर पर वो सक्रिय नहीं रहे हैं, लेकिन यादव परिवार का एक बड़ा चेहरा माने जाते थे। फिटनेस, बिजनेस और लग्जरी लाइफस्टाइल को लेकर भी वो अक्सर सुर्खियों में रहते थे। सोशल मीडिया पर भी उनकी अच्छी फैन फॉलोइंग थी। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। डॉक्टरों की टीम पोस्टमार्टम रिपोर्ट फिलहाल तैयार कर रही है और इंतजार इस बात का है कि डॉक्टर की तरफ से क्या कुछ कहा जाएगा। खबर यह है कि 3 से 4 एक पूरा डॉक्टर का पैनल जो है वो पोस्टमार्टम किया है और फिलहाल पोस्टमार्टम जो है वो पूरा हो चुका है। करीब 1 घंटे तक केजीएम में पोस्टमार्टम चला है। प्रतीक यादव की मौत की खबर सामने आते ही समर्थकों और राजनीतिक नेताओं के बीच शोक की लहर दौड़ रही है। लखनऊ स्थित आवास पर नेताओं और करीबी लोगों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। परिवार इस वक्त गहरे सदमे में है। बता दें आपको कि फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर अब तक कई रिएक्शन सामने आ चुके हैं। अनिकेत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिकेत, पोस्टमार्टम हो चुका है, क्या कुछ डिटेल है आपके पास? शुरू देखिए, अगर बात की जाए 4 डॉक्टरों का जो पैनल था वो पूरा पोस्टमार्टम कर रहा था। हालांकि अभी रिपोर्ट आना बाकी रह गया। फिर भी जब रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद ये स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर मौत होने का कारण क्या है। लेकिन ये जरूर है कि जो अनकंफर्म जो है जो प्रतीक यादव के जो साले है और अपर्णा के जो भाई है, वही अस्पताल लेकर पहुंचे हुए थे। उन्होंने बताया था कि उनको कार्डियक अरेस्ट पड़ा है। सुबह लगभग 5:30 बजे उन्होंने बताया कि जो उनका आवास था, उस आवास में जो किचन है, उस किचन में वो पड़े हुए थे बेहोश अवस्था में और उनको आनंद फानंद में लखनऊ के सिविल अस्पताल में जब सुबह 5:30 बजे लाया गया तो डॉक्टरों ने उनका जब चेकअप किया तरमीम, तो चेकअप करने के दौरान देखने को मिला कि उनकी जो नर्व्स थी वो बंद पड़ी थी, यानी कि उनका जो ब्रेन था वो डेड हो चुका था। उसके बाद में उनको पोस्टमार्टम के लिए उनको रेफर किया गया और मॉर्चरी में उनका पोस्टमार्टम 4 डॉक्टरों के पैनल ने किया है। उसकी पूरी वीडियोग्राफी भी करी गई है और इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कुछ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पोस्टमार्टम मॉर्चरी में पहुंचे हुए थे और उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए साफ तौर पर कहा कि वो करीब 2 महीने पहले प्रतीक यादव से उनकी मुलाकात हुई थी और उस मुलाकात के समय उन्होंने प्रतीक से कहा था कि वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। यानी कि उनके इस बात से जरूर अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रतीक यादव का स्वास्थ्य कुछ समय से अस्वस्थ में चल रहे थे और जैसा कि जानकारी आप आ रही है कि 3 दिन पहले वो अस्पताल में भर्ती रहे हैं कुछ समय के लिए। हालांकि क्या कुछ चेकअप रहा, उसमें रूटीन चेकअप की बात रही है, वायरल फीवर की बात रही है और कुछ और तमाम जो डिसीजेस थे वो उनके सामने देखने को मिले थे। लेकिन स्पष्ट रूप से वो बात सामने निकल कर नहीं आई कि 3 दिन पहले जब वो भर्ती थे क्या कुछ समस्या उनके साथ थी, किन बीमारियों से वो ग्रसित थे। लेकिन आज सुबह जिस तरह से घटनाक्रम सामने निकल कर आया तो उससे प्रथम दृष्टया ये जानकारी सामने आ रही है कि उनको कार्डियक अरेस्ट पड़ा है। हालांकि कारण अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाया मौत का, तो जिसकी वजह से पूरा अनिकेत, आपके सोर्सेस क्या बता रहे हैं, कब तक डॉक्टर्स की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट आ सकता है सामने? और क्योंकि जानकारी ये भी निकल कर सामने आ रही है क्योंकि पोस्टमार्टम हो चुका है, अब प्रतीक के शव को घर लेकर जाया जाएगा।
देखिए तरन्नुम, अगर बात की जाए रिपोर्ट आने की, तो जैसा कि आज 10:30 का समय हो रहा है और जो पोस्टमार्टम है वो हो चुका है। और अगर बात करें रिपोर्ट आने की, तो लगभग उम्मीद ये जताई जा रही है कि शाम तक रिपोर्ट आ सकती है और इसके बाद ये स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर मौत होने का कारण क्या है। लेकिन ये जरूर है, प्रतीक यादव के इस तरह से मृत्यु होने के दुखद निधन होने के बाद में जो शोक की जो लहर है वो निश्चित तौर पर यादव परिवार पर कहीं ना कहीं पूरी तरह से छाई हुई है। और अखिलेश यादव भी कहीं ना कहीं आज बड़ी दबी जबान से आज वो मीडिया से मुखातिब होते उन्होंने कहा कि उनका जो भाई था वो बेहद लगनशील था, वो अपने काम के प्रति बहुत संजीदा रहा करता था और स्वास्थ्य को लेकर भी बहुत वो विशेष ध्यान रखता था। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि 2 महीने पहले जब उनकी मुलाकात प्रतीक यादव से हुई थी, तब उन्होंने उस प्रतीक से कहा था कि वो अपने स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखे। और काफी कुछ तारीफ उन्होंने करी भी अखिलेश यादव ने प्रतीक। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा लड़का था हमारे परिवार का। और अगर बात करें प्रतीक यादव की राजनीति से, तो बिल्कुल राजनीति से कहीं ना कहीं पूरी तरह से एक दूरी बनाकर रखी हुई थी प्रतीक यादव ने शुरू से ही। जहां एक तरफ अगर प्रतीक यादव की पत्नी की अगर हम बात करें अपर्णा यादव की, जो भारतीय जनता पार्टी में इसमें वर्तमान में नेता भी है और राज महिला आयोग के उपाध्यक्ष भी है, और खुद उनके बड़ चचेरे भाई है वो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके जो पिता है वो मुलायम सिंह यादव हैं। तो ऐसे बड़े घराने से ताल्लुकात रखने वाला व्यक्ति अपने आप को राजनीति से बिल्कुल अलग रखता हो और अपने फिटनेस फिजिक पर काम करता हो, अपना जिम चलाता हो, जीव आश्रय जैसी संस्था चलाता हो जो निराश्रित पशुओं के लिए काम करती है, तो निश्चित तौर पर ऐसे व्यक्ति का जाना दुखद भी है। बिल्कुल अनिकेत, ये दुखद भी है और हमने अक्सर देखा है, क्योंकि राजनीति में इतने सक्रिय नहीं रहे, लेकिन यादव परिवार का एक बहुत खास सदस्य अक्सर सोशल मीडिया पर अपने फिटनेस वीडियो को लेकर वो जाने जाते थे, कई तरह के वो टिप्स भी देते थे फिटनेस को लेकर। अब बिल्कुल देखिए तरन्नुम, अगर हम प्रतीक यादव की बात करें तो जरूर वो बड़े घराने से ताल्लुकात उसका था, एक बड़े घर से वो आते थे। लेकिन अगर हम बात करें राजनीति की, जैसे हम लगातार ये बात कर रहे हैं, इन्होंने अपने आप को राजनीति में शुरू से ही बिल्कुल अलग रखा। जहां उनकी पत्नी भी राजनीति में दिलचस्पी उन्होंने अपनी दिखाई और वर्तमान में वो राजनीति में सक्रिय भी है उनकी पत्नी, उसके बावजूद भी वो पूरी तरह से राजनीति से अलग रहे। जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि जीव आश्रय नाम की एक संस्था है जो चलाते हैं, जो निराश्रित पशुओं के लिए काम करती है। तो इस तरह का शेल्टर चलाना, एक जिम ट्रेनर, एक जिम चलाना, जिम संचालन करना, खुद फिटनेस फिजिक होना और समय समय पर वीडियोस के माध्यम से तमाम युवाओं को प्रेरित करना कि वो किस तरह से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य पर किस तरह से काम कर सकते हैं। तो इस तरीके के व्यक्ति जब समाज से जाता है तो निश्चित तौर पर एक बड़ी क्षति होती है। और अगर बात करें यादव परिवार की, तो निश्चित तौर पर तरन्नुम यादव परिवार के लिए एक बड़ी क्षति है, क्योंकि एक होनहार, एक अच्छा बेटा, एक अच्छा लड़का उन्होंने खो दिया है। और अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अखिलेश यादव की, तो उन्होंने खुद मीडिया से मुखातिब होते हुए तरन्नुम ये कहा कि उनके परिवार का बहुत ही वो अच्छा लड़का था और व्यापार में उसकी बेहद रुचि थी और सबसे विशेष तौर पर वो अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखता था और तमाम युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत था। तो निश्चित तौर पर उनको भी बहुत आज कष्ट है, बहुत दुख है और वो उनका दुख कहीं ना कहीं मीडिया के सामने देखने को भी मिला। जब वो पहुंचे हुए थे मोर्चरी में, जब उनसे तब सवाल करने के प्रयास किया मीडिया ने, तो उन्होंने साफ तौर पर मीडिया से मना किया। उन्होंने कहा कि आप धैर्य रखिए, अभी मुझे कई पहलुओं को समझने की आवश्यकता, उसके बाद मैं आपसे बात कर पाऊंगा। हालांकि जब वो डॉक्टरों के पास में गए, उन्होंने वहां पर बातचीत करी डॉक्टरों से, उसके बाद जब बाहर आए मीडिया से बातचीत करी, तब उन्होंने बताया कि वो 2 महीने पहले तरन्नुम मिले भी थे प्रतीक से। उन्होंने कहा था कि तुम अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखो और अपने आप पर काम करो। तो तमाम सलाह जो थी वो अखिलेश यादव ने दी थी प्रतीक यादव को। हालांकि जानकारी जो आ पा रही है अभी फिलहाल वो ये है कि कुछ समय से उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, वो कुछ अस्वस्थ चल रहे थे। हालांकि क्या कुछ डिजीजेज उनके साथ में थी, तो किन बीमारियों से ग्रसित थे, क्या कुछ समस्या उनके साथ में थी, लंग्स की क्या। अनिकेत, अगर इंस्टाग्राम की अगर उनकी बात कर ली जाए तो हाल ही में 3 अप्रैल को उन्होंने आखिरी पोस्ट किया था, जिसमें वो इंटरनेशनल एक टूर पर थे, फैमिली के साथ वो टूर पर थे, सब कुछ ठीक था, एंजॉयमेंट वो करते हुए नजर आते, लेकिन किसी को नहीं पता था कि इतना कुछ हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, देखिए तरन्नुम, अगर बात करें तो मृत्यु एक कहते हैं कि एक अटल सत्य होता है और ये कब आएगी, कैसे आएगी, किसी को नहीं पता होता है। और निश्चित तौर पर अगर बात करें इस परिवार के लिए, तो इस परिवार के लिए बेहद दुख की घड़ी है, बहुत दुख का समय है। और ऐसे समय, इस भावुक पल में न केवल उत्तर प्रदेश सरकार बल्कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पूरी तरह से परिवार के साथ खड़े। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके पूरी तरह से अपनी संवेदना दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि पूरी तरह से परिवार के साथ सरकार और मैं खुद खड़ा हूं। और अगर बात करें उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की, तो उन्होंने भी तरन्नुम में सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर दुख संवेदना व्यक्त करी। और जो वीडियो आप बता रहे हैं कि जब वो जो ट्रैवलिंग का जो वीडियो है, वो न केवल प्रतीक यादव ने ट्वीट किया था सोशल मीडिया पर, बल्कि खुद अपर्णा यादव भी तमाम उन्होंने भी वीडियो बनाए थे परिवार के कुछ खुशी के पल के, और उन्होंने सोशल मीडिया पर साझा भी किए थे वो वीडियो।
हालांकि एकाएक इस तरह से उनका चले जाना निश्चित अनिकेत, तौर मैं पर। उनका एक और पोस्ट देख रही हूँ जिसमें वो अपने पूरी फैमिली के साथ एंजॉयमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं, और जो पिक का क्रेडिट है उन्होंने अपनी बेटी को दिया है, यानी कि बेटी से जो एक लगाव था वो भी लोगों से छुपा नहीं है। अक्सर वो खुलकर अपनी बेटी से मोहब्बत का इजहार करते रहे हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए तरन्नुम, अगर हम बात करें प्रतीक यादव की, तो वो अपने बच्चों से बेहद स्नेह करते हैं, न केवल अपने बच्चों से बल्कि उनका देखने को मिला कि प्रतीक यादव का वो जो तमाम जो बच्चों के प्रति उनका जो स्नेह जो प्रेम था वो हमेशा देखने को मिला है। और जैसा कि हम बता रहे हैं कि वो फिटनेस फिजिक थे और अपने स्वास्थ्य को लेकर बेहद वो संजीदा हुआ थे, और तमाम युवाओं को भी प्रेरणा देता थे कि वो अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत ध्यान रखे। तो ऐसे व्यक्ति का जाना निश्चित तौर पर एक बड़ी क्षति है। और वो जो जो खुशियों की वो जो पल थे, वो जो खुशियों वाली जो जो तस्वीरें हम कुछ दिन पहले हम देख रहे थे सोशल मीडिया पर, जो दोनों ही पति पत्नी की, चाहे अपर्णा यादव की बात करें या प्रतीक यादव की बात करें, जो साझा कर रहे थे, वो खुशियों के पल साझा कर रहे थे अपने परिवार के साथ में, अपने बच्चों के साथ में, वो खुशियों के पल देखते देखते इस तरह से दुखों में बदल जाएंगे कि किसी को नहीं पता था। और जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, तो सबसे दुख की बात ये है तरन्नुम, जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ, जब प्रतीक के साथ में ये इंसिडेंट हुआ है, तब अपर्णा यहाँ लखनऊ में थी भी नहीं, वो असम में थी। तो आप समझ सकते हैं कि उनके लिए कितना कष्ट, कितना हृदय विदारक ये रहा होगा कि अपने पति के इस तरह के इंसिडेंट के समय वो उनके साथ नहीं, उनके पास में नहीं है। तो ये, हालांकि वो राजनीति का बड़ा चेहरा है, वो उनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है राजनीति की, तो साफ तौर पर बहुत समय साथ नहीं रह पाते होंगे, बहुत कम समय मिलता होगा एक दूसरे के साथ रहने का। शायद वही वो तस्वीरें थी जो कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर देख रहे थे, जब दोनों लोगों को एक दूसरे का साथ मिला, परिवार का साथ मिला, बच्चों का साथ मिला, तो खुशियों के पल थे जो कहीं ना कहीं बिल्कुल अनिकेत, और फैमिली से एक अलग लगाव था। सोशल मीडिया की बात की जाए तो 1.4 इनके मिलियन फॉलोवर्स रहे हैं, सोशल मीडिया पे काफी सक्रिय रहते हैं, अब चाहे वो फिटनेस की बात हो या फिर लोगों को मैसेज देने की बात हो, और जानवरों से भी उनका एक अलग जुड़ाव था। एक मैं उनका पोस्ट पढ़ रही हूँ जिसमें लिखा है कि माई लाइफ ट्रीट्स यू द वे यू ट्रीट एनिमल्स। अब बिल्कुल देखिए तरन्नुम, जैसे कि हम बता रहे हैं कि वो दूर आटले करके एक संस्था चलाते थे जो निराश्रित पशुओं के लिए काम करती थी। तो आप समझ सकते हैं, ऐसा व्यक्ति जो हृदय से इतना कोमल हो, निराश्रित पशुओं के लिए काम करता हो, फिटनेस फिजिक हो, एक अच्छा इन्फ्लुएंसर हो, तमाम बच्चों को अच्छी प्रेरणा देता हो, तो उसका इस तरह से चले जाना निश्चित तौर पर एक न केवल किसी परिवार के लिए क्षति है, किसी पत्नी के लिए क्षति है, किसी पिता के लिए क्षति है, बल्कि एक समाज के लिए एक बड़ी क्षति है तरन्नुम, कि ऐसे व्यक्ति जो अच्छी छवि रखते हो, एक अच्छे मार्गदर्शक हो समाज में, उनका समाज से जाना निश्चित तौर पर एक बड़ी क्षति समाज के लिए भी है, और निश्चित तौर पर परिवार के लिए ये बड़ी दुख की घड़ी है और बहुत हृदय विदारक की घटना है, जिसको बांटने के लिए पूरा बिल्कुल अनिकेत, अब सिर्फ और सिर्फ यादों में रह गए प्रतीक यादव। अब लगातार सोशल मीडिया पर कई तरह की तस्वीरें इस वक्त उनकी वायरल हो रही है। उन्होंने अपनी इंस्टा पे बाकायदा अपने बायो में लिखा है कि दुलारी और हार्ट बनाया है, एक दिल बनाया, और लिखा है कि माई एल्डेस्ट बेटी, यानी कि बड़ी बेटी से जो उनका प्यार और मोहब्बत था वो भी किसी से नहीं छुपा है। अब बिल्कुल तरन्नुम, अगर बात करें प्रतीक की, तो वो बहुत ही पारिवारिक व्यक्ति थे। जैसे कि हम लगातार बता रहे हैं कि राजनीतिक परिवार से आने के बाद, इतने बड़े घराने से होने के बावजूद भी वो कभी राजनीति में सक्रिय दिखे ही नहीं। यहाँ तक कि कभी भी किसी भी राजनीतिक मंच पर भी उन्होंने कभी भी उनको कोई तस्वीर देखने को नहीं मिली, किसी भी राजनीतिक मंच पर भी नहीं है, ना कभी नेताजी के साथ, ना कभी अखिलेश यादव के साथ, ना कभी किसी भाई के साथ जो राजनीति में कहीं ना कहीं हस्तक्षेप रखता हो। तो पूरी तरह से राजनीति से और अपने परिवार के सभी लोगों से कहीं ना कहीं पूरी तरह से वो दूरी बना के रखे हुए थे, क्योंकि उनकी अपनी व्यक्तिगत लाइफ थी, वो अपने जीवन को अपनी तरह से जीना चाहते थे और उसी तरह से जी भी रहे थे। और अगर बात करें प्रतीक यादव की, तो जैसा कि हम बता रहे हैं कि बहुत ही कोमल हृदय के व्यक्ति थे, वो पशुओं से प्रेम करते थे, अपने बच्चों को बहुत प्रेम करते थे। और कुछ दिन पहले एक वीडियो भी उन्होंने पोस्ट किया था, उन्होंने कहा था कि उनकी पत्नी और उनके बीच में जो भी अनबन, जो भी तनाव था, वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है, और वो दोनों ही लोग अब साथ में, उनके बच्चे खुश हैं, वो दोनों खुश हैं। और इस बार उनकी खुशी से शायद लोगों को कष्ट हो रहा है, लोगों को तकलीफ हो रही है, इसलिए सोशल मीडिया पर लोग अलग अलग तरह से उनको ट्रोल कर रहे हैं। तो ये उन्होंने पोस्ट भी किया था कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर। तो आप समझ सकते हैं, एक व्यक्ति जो अपने परिवार के लिए स्टैंड ले रहा हो, अपने लोगों के लिए स्टैंड ले रहा हो, अपने लिए स्टैंड ले रहा हो और समाज के लिए स्टैंड ले रहा हो, उसका इस तरह से चले जाना निश्चित तौर पर एक बड़ी क्षति है तरन्नुम, और बहुत कष्ट है पूरे उत्तर प्रदेश को और तमाम हर एक राजनीतिक दल को ऐसे व्यक्ति का जाना। बिल्कुल बिल्कुल अनिकेत, लगातार कई तरह के रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं, और आऊंगी अनिकेत मैं आपके पास। अखिलेश यादव ने प्रतीक की मौत पर दुख जाहिर किया है, आगे बढ़कर काम करना चाहते थे प्रतीक, अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया ईश्वर प्रतीक की दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें, अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया। 2 महीने पहले प्रतीक से मेरी मुलाकात हुई थी, प्रतीक बहुत अच्छा लड़का था, अखिलेश यादव ने कहा है। दुख है कि प्रतीक अब हमारे बीच नहीं रहे।
जो परिवार कहेगा वैसे ही काम करेंगे, कारोबार के नुकसान से लोग दुखी हो जाते हैं। तो अखिलेश यादव ने यहाँ पर इशारा भी किया कि प्रतीक जो है वो परेशान चल रहे थे, और इससे पहले भी अब तक कई खबरें सामने आ चुकी है कि यहाँ पर प्रतीक यादव जो हैं अपने बिजनेस को लेकर, क्योंकि जब बिजनेस डाउनफॉल चल रहा था तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, और जब अखिलेश यादव ने उनसे मुलाकात की थी तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि वो अपने काम पर ध्यान दें। क्या कुछ कहना रहा है अखिलेश यादव का, सुनाते हैं आपको। अच्छा लड़का, मैंने प्रतीक को बचपन से देखा है, आज वो हमारे बीच नहीं है, बहुत दुख है। और एक अच्छा नहीं ले पाएंगे, मेरा सीना दबा हुआ है यार। नौजवान इसलिए था कि बचपन से ही उसे स्वास्थ्य के प्रति, अपने हेल्थ के प्रति, और वो कुछ जीवन में आगे बढ़कर के काम करना चाहता था। एक बहुत अच्छा लड़का जो अपने मेहनत से कुछ करना चाहता था। बहुत दुखद है वो आज हमारे बीच नहीं है। अखिलेश जी, लास्ट टाइम आपकी बात कब होनी चाहिए? मौत होनी चाहिए, आपको लगता है जांच होनी चाहिए? स्वाभाविक है कि जो कानूनी और जो कानून कहता है और जो परिवार के लोग कहेंगे, उस हिसाब से हम लोग मानेंगे बात को। अखिलेश जी, आखिरी टाइम आपकी बात कब हुई थी? ये तारीख तो नहीं बता सकता हूं मैं, लेकिन कुछ दिन पहले मेरी मुलाकात हुई थी, लगभग 2 महीने पहले। उस समय भी मैंने यही कहा था कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। अखिलेश यादव को आपने सुना, साफ तौर पर कहना रहा कि जब मेरी प्रतीक से मुलाकात हुई थी तो मैंने कहा था कि हेल्थ पर ध्यान दें और काम पर भी ध्यान दें। और भी अखिलेश यादव ने कई चीज़ों का जिक्र किया है। निकेत, मैं आपके पास ही आऊँगी। उन्होंने इशारे में कहा कि प्रतीक अपने काम को लेकर काफ़ी बिजी थे, लेकिन मैंने कहा कि अपने हेल्थ पर ध्यान दें, यानी कि एक इशारा ज़रूर है कि प्रतीक जो है अपने काम को लेकर काफ़ी परेशान चल रहे थे। हाँ बिल्कुल, देखिए तरन्नुम, अगर हम बात करें तो जिस तरह से अखिलेश यादव ने मीडिया से बातचीत के दौरान 2 बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि एक तो बिजनेस की बात उन्होंने कही प्रतीक को लेकर कि प्रतीक कुछ बिजनेस को लेकर कुछ थोड़ा सा असहज महसूस कर रहे थे। हालांकि खुलकर उन्होंने नहीं बताया कि क्या कुछ समस्याएं थी, क्या कुछ बात थी, लेकिन ये जरूर है, सवाल जरूर अखिलेश यादव ने खड़ा किया कि बिजनेस से रिलेटेड कोई ऐसी बात थी जिससे करने के प्रतीक यादव परेशान चल रहे थे, और वो उस बात को किसी से बता भी नहीं पा रहे थे। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो स्वास्थ्य पर भी उन्होंने जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रतीक अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत संजीदा रहा करता था बचपन से ही, और बीते कुछ दिन पहले उन्होंने जब बताया, 2 महीने पहले जब उनकी मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने उसके स्वास्थ्य को देखते हुए उन्होंने कहा कि सलाह दी कि अपने स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान दे। तो निश्चित तौर पर उसमें कोई स्वास्थ्य बहुत जरूर खराब रहा होगा प्रतीक यादव का, तभी अखिलेश यादव ने उनको स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की बात कही होगी, और वो बात उन्होंने आज मीडिया से कही भी है। लेकिन अगर बात करें जिस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ है, जो मृत्यु हुई है, तो उसके कारण अभी फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाए। क्योंकि अगर हम सिविल अस्पताल के डॉक्टरों की बात करें तो जिन डॉक्टरों ने उनको प्रथम दृष्टया देखा था, उन्होंने भी पूरी तरह से ये स्पष्ट नहीं कर पाए वो कि ये कार्डियक अरेस्ट की वजह से उनकी मृत्यु हुई है या इसके पीछे कोई और कारण है, जिसकी वजह से पोस्टमार्टम वो कराया जा रहा था। और 4 डॉक्टरों का जो पैनल था उसने पोस्टमार्टम कर लिया है, और पूरी जो रिपोर्ट है वो बिल्कुल अनिकेत, और सभी की नजर इस बात पर है कि ऑफिशियल स्टेटमेंट डॉक्टर की तरफ से कब आएगा और उसमें क्या कुछ रहने वाला है। बने रहिएगा, आऊंगी मैं आपके पास और डिटेल्स के लिए। प्रतीक की मौत का पूरा घटनाक्रम क्या है ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। तो सुबह करीब 5 बजे प्रतीक की तबीयत जो है वो बिगड़ती है, और सुबह करीब 5:20 पर डॉक्टर्स की टीम प्रतीक के घर पर पहुंचती है, और सुबह करीब 5:20 पर ही प्रतीक के शरीर में कोई हरकत नहीं थी। सुबह 5:30 बजे प्रतीक को सिविल अस्पताल लेकर गए। सुबह करीब 5:35 पर डॉक्टर्स ने ब्रॉड डेड घोषित कर दिया, और 6 बजे सुबह प्रतीक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। ये पूरी डिटेल है कि प्रतीक की मौत का पूरा घटनाक्रम क्या रहा है, वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए यहाँ पर समझाने और बताने की कोशिश कर रहे हैं। अचानक से प्रतीक की तबीयत बिगड़ती है, डॉक्टर्स की टीम जो है वो प्रतीक के घर पर पहुंचती है, और ये सुबह की बात है। सुबह 5:20 पर डॉक्टर की एक पूरी टीम जो है प्रतीक के घर पर मौजूद रहती हैं, और उसके बाद प्रतीक के शरीर में कोई भी हरकत नहीं होती है, और कहीं ना कहीं डॉक्टर को तभी समझ में आ गया होगा कि अब प्रतीक हमारे बीच नहीं है। लेकिन फिर भी अस्पताल लेकर पहुंचे। सुबह तकरीबन 5:30 बजे प्रतीक को सिविल अस्पताल लेकर डॉक्टर की पूरी टीम गई है, और सुबह करीब 5:35 पर डॉक्टर्स ने ब्रॉड डेड घोषित कर दिया।
उसके बाद 6 बजे प्रतीक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम हो चुका है। फिलहाल अब ऑफिशियल स्टेटमेंट डॉक्टर की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है उस पर नजर बनी हुई है। अनिकेत, मैं आपके पास ही आऊंगी अब, क्योंकि ये पूरा डिटेल जो है सामने आ चुका है। जब डॉक्टर भी 5:30 बजे पहुंची तो प्रतीक के शरीर में कोई भी हरकत नहीं थी। अब सिर्फ और सिर्फ पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। बिल्कुल, देखिए तरन्नुम, जैसा कि हम लगातार बता रहे हैं कि सुबह 5:30 बजे का ये पूरा घटनाक्रम है और जो अपर्णा के जो भाई हैं अमन बिष्ट, उन्होंने ही सबसे पहले प्रतीक को देखा जब वो किचन में बेहोश अवस्था में पड़े हुए थे और उन्होंने सबसे पहले उनको वहां से उठाकर अस्पताल की तरफ से लेकर आए और सिविल अस्पताल में जब वो लेकर आए तो डॉक्टर ने जब देखा तो उनकी जो नब्ज थी वो पूरी तरह से डेड हो चुकी थी। तो उसके बाद में ये तय किया गया कि अब इनका पोस्टमार्टम होना चाहिए, लेकिन लगातार ये सवाल बन रहे थे कि आखिर एकाएक इस तरह से उनकी मृत्यु होने का कारण क्या है, क्योंकि सिविल अस्पताल के डॉक्टर की अगर हम बात करें तरन्नुम, तो वो फिलहाल नहीं समझ पाए इस चीज को, इसलिए पोस्टमार्टम के लिए रिकमेंड किया गया। हालांकि 4 डॉक्टरों का जो पैनल है उन्होंने पूरी तरह से पोस्टमार्टम कर लिया, उसकी वीडियोग्राफी भी करा ली गई है। और अगर बात करें रिपोर्ट की, तो जो रिपोर्ट है वो 3 से 4 घंटे के बाद आने की जो संभावना है वो लगाई जा रही है कि 3 से 4 घंटे के बाद में जो पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट है सामने आ जाएगी। उसके बाद पूरी तरह से जो कारण रहे हैं मृत्यु के वो पूरी तरह से कहने के स्पष्ट हो जाएंगे कि इनको कार्डिया अरेस्ट पड़ा है या उनके लंग्स में कोई प्रॉब्लम थी, सांस लेने में इनको तकलीफ हुई है या क्या कुछ कारण रहे हैं विशेष तौर पर, तो या कोई डिजीजेस से वो कहीं ना कहीं वो रिलेट कर पाए या कुछ इश्यूज से उनके साथ में। तो इन तमाम चीजों को समझने के लिए जो रिपोर्ट है वो जब आ जाएगी उसके बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर प्रतीक यादव की मृत्यु होने का कारण क्या है। लेकिन ये जरूर है एक बहुत कष्ट समय है। और सुबह आज जो अनिकेत, सोर्सेस क्या बता रहे हैं फिलहाल पोस्टमार्टम रूम के बाहर किस तरह की हलचल है? पोस्टमार्टम रूम के बारे में बात करें तो पूरी तरह से उनका जो पोस्टमार्टम हो चुका है और जो उनका जो पार्थिव जो शरीर है वो उनके आवास की तरफ विक्रमादित्य की तरफ अब मूव करा दिया गया है। कुछ देर में उनका जो पार्थिव शरीर है प्रतीक यादव का वो उनके विक्रमादित्य आवास पर पहुंच जाएगा, जहां पर अपर्णा यादव और तमाम भी राजनीतिक लोग वहां पहुंचेंगे और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और लेकिन निश्चित तौर पर जो निगाहें हैं वो टिकी हुई है डॉक्टरों की उस रिपोर्ट पर, जो 4 डॉक्टरों के पैनल ने जो पूरे पोस्टमार्टम किया है, तो उनके पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट पर पूरी निगाहें टिकी हुई है। और अगर बात करें अखिलेश यादव की तो उन्होंने साफ कहा है कि परिवार जो भी चाहेगा, परिवार का उनका सीधा सा जो अंदेशा था, जो उन्होंने इशारा किया है वो अपर्णा यादव की तरफ किया है कि अपर्णा जैसा चाहेंगी, वो अगर चाहेंगी इस पूरे मामले की जांच हो या जो भी चाहेंगी, वो जिस तरह से चाहेंगी, हम और हमारी पार्टी उनके साथ पूरी तरह से खड़ी है। तो साफ तौर पर अब कहीं ना कहीं पूरा जो स्थितियां है वो रिपोर्ट पर निर्भर करती है कि जो रिपोर्ट सामने आएगी पोस्टमार्टम उसमें जो कारण आएगा मृत्यु का, उसके बाद ही आगे का जो मूव ऑफ एक्शन प्लान है वो हो पाएगा। उसके बाद अपर्णा यादव क्या एक्शन ले सके या उस पर अखिलेश यादव क्या अपना काउंटर। अनिकेत, अखिलेश यादव के अलावा और कोई रिएक्शन? बात करें इस पर पूरे घटनाक्रम पर रिएक्शन की तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी है और तमाम जो बड़े चेहरे हैं राजनीति के, उन सभी लोगों ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर इस दुख के समय में उनके परिवार के साथ में और उनके साथ खड़े होने की बात कही और साफ तौर पर कहा कि अगर इसके पीछे की कोई ऐसी वजह है तो उसको भी सामने आना चाहिए और लिहाजा अगर परिवार चाहता है। बिल्कुल अनिकेत, लगातार तमाम पॉलिटिकल रिएक्शन सामने आए, नजरिया बनाए रखिएगा अनिकेत, आगे भी जुड़ेंगे, अपडेट लेंगे। तो साफ तौर पर अखिलेश यादव का कहना है जो परिवार कहेगा वैसे ही आगे काम होगा। फिलहाल सभी को इंतजार है पोस्टमार्टम रिपोर्ट का, महाकवरेज जारी रहेगा। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।